एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रसोवैसा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है आप अपना नाम जब तब ध्यान, बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएम के कार्मिक्स थर्ड पार्टी किस तरह से रोकते हैं डीएफ की तरफ आने से। किस तरह का जाल ये बिछा देते हैं डीएम के लिए कि ये डीएफ की तरफ ना आ पाए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। The Devil, Ace of Pentacles, Four of Swords, Page of Cups, Four of Cups, Five of Swords, Queen of Pentacles। देखिए गाइस, जो डीएम के कार्मिक्स होते हैं ये नार्सिसिस्ट होते हैं। डीएम और डीएफ के जो चारों तरफ कार्मिक्स होते हैं ये नार्सिसिस्ट होते हैं, यानी इनके अंदर ये तमोगुणी होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के इनके अंदर गुण होते हैं, जिसके कारण ये डीएम को बहुत कंट्रोल करते हैं। और डीएम के ऊपर भी इनका रंग आना शुरू हो जाता है, यानी डीएम देखो जैसा संग होगा वैसा ही रंग आना शुरू हो जाता है। डीएम भी सेल्फिशनेस में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन डीएम और डीएफ एक ही सोल हैं। अंदर से इनकी जो ये बहुत ही प्योर होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत ही प्योर होती है, इनकी सोल बहुत ही प्योर होती है। रिलेशनशिप में जब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आती है, भले ही वो इनकी कार्मिक वाइफ हो, तो वो बहुत ही ऑफर के साथ इनके पास आती है। इनको गिफ्ट देना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना, एक्सट्रीम लेवल पर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन करना, वो सब करती है इनकी कार्मिक वाइफ। जिसके कारण डीएम को भी ऐसा लगता है कि मेरी डीएफ ही मेरी कार्मिक ही मेरी रियल पार्टनर है, यानी मेरी वाइफ ही मेरी रियल पार्टनर है। ये लोग डीएफ की तरफ से कान भरते हैं डीएम के। डीएम को दूर रखने की कोशिश की जाती है डीएफ से। डीएफ की किसी ना किसी तरह से, भले ही डीएम का फ़ोन उठाकर इनकी पिक्चर देखनी हो, यानी डीएफ की फ़ोटो इनके सामने आ जाती है, पिक इनके सामने आ जाती है, या डीएफ किसी भी तरह से इनके सामने आ जाती है। अब हम लोगों को लगता है कि इनकी थर्ड पार्टी और कार्मिक्स हमारे बारे में नहीं जानती, यानी डीएफ के बारे में नहीं जानती। ये जानती हैं। और ये ब्लैक मैजिक, डीएफ के ऊपर ब्लैक मैजिक भी होता है। जो इनकी कार्मिक वाइफ होती है या थर्ड पार्टी होती है, वो ब्लैक मैजिक भी करवाती है ताकि डीएम को डीएफ से दूर कर दिया जाए। लेकिन डीएफ बहुत ही प्योर सोल है, वो डिवाइन को समर्पित है, वो डिवाइन की देख रेख में है, डिवाइन का उस पर पहरा है। तो इसलिए इनका जो ब्लैक मैजिक है वो डीएफ पर काम नहीं कर पाता। ये डीएम के ऊपर भी कुछ ऐसा करते हैं इनके कार्मिक्स, ताकि डीएम को ये कंट्रोल कर लें, डीएम के ऊपर डीएफ का कोई भी असर ना पड़े, डीएम डीएफ की बातों में बिल्कुल भी ना आए। उनके ऊपर भी कुछ ऐसा किया जाता है, कुछ ब्लैक मैजिक किया जाता है। लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक है, अगर डीएफ ये सोचती हैं कि हम ब्लैक मैजिक अपने डीएम के ऊपर से दूर कर देंगी, तो नहीं, ये नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ये पूरी जो जर्नी है डिवाइन की दी हुई है, इसलिए डिवाइन ही सब कुछ संभालते हैं। डीएफ का काम सिर्फ अपने ऊपर काम करना होता है, अपना इनर वर्क करना होता है। आपके इनर वर्क से ही सब कुछ हो जाता है। तो डीएम को रोका जाता है कार्मिक्स के द्वारा, हर तरीके से जाल बिछाया जाता है। डीएम को ये महसूस करवाया जाता है कि आप हमें फाइनेंशियली, इमोशनली और फिज़िकली किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो।
डीएम की वाइफ इनको ये महसूस करवाती है कि तुम हमारी इच्छाओं को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाए हो। डीएम लगे रहते हैं इनको संतुष्ट करने में, भले ही वो पैसा कमाना हो, इनकी इच्छाओं की पूर्ति हो, अपने आप को भी डीएम नहीं देखते। डीएम इनकी संतुष्टि के लिए हर तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन इनको संतुष्ट फिर भी नहीं कर पाते। जब डीएम देखते हैं कि मैंने इतनी कोशिश कर ली, मैंने इतनी जान लगा दी और मैंने अपनी डीएफ के लिए कुछ भी नहीं किया, पर मेरी डीएफ ने कभी मुझसे कोई भी उम्मीदें नहीं की, किसी भी तरह की मुझसे डिमांड नहीं की है, मेरी डीएफ बस मेरा साथ चाहती है, लेकिन जो थर्ड पार्टी और कार्मिक्स हैं वो इनका यूज़ कर रहे हैं। एक दिन इनकी आंखें खुल जाती हैं, इनके आंखों पर से पट्टी हट जाती है और कार्मिक्स के जो असली चेहरे होते हैं वो डीएम के सामने आ जाते हैं। अगर इनके बच्चे हैं, ये अदर स्पाउस से मैरिज में हैं, इनकी मैरिज हो रखी है, इनकी कार्मिक वाइफ है, तो बच्चों के द्वारा भी इनको रोका जाता है। इनकी कार्मिक वाइफ बच्चों को बीच में लेकर इनको रोकने की कोशिश करती है डीएफ के पास आने से। इनको हर तरह से रोकने की कोशिश की जाती है ताकि डीएफ के पास ये आ ना पाए। इनके माइंड से खेला जाता है, इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, यानी इनको कहा जाता है कि तुम अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हो, तुम हमें नहीं देख रहे हो, तुम हमारी नहीं सुन रहे हो, और हर तरह से इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण डीएम बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं। डीएम सोचते हैं कि मैं तो अपने फैमिली की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहा हूँ, तो मैं डीएफ को क्या कमिटमेंट दूंगा, मैं डीएफ से क्या वादा करूँगा, मैं डीएफ को क्या खुश रख पाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को ही खुश नहीं रख पा रहा हूँ। तो डीएम के साथ तरह तरह की माइंड गेम खेली जाती हैं। जिस तरह से ये डीएफ के साथ माइंड गेम खेलते थे, ऐसे ही इनके कार्मिक्स इनके साथ माइंड गेम खेलते हैं। तो कभी बच्चों को बीच में लेकर, कभी इनको ये फील करवाकर कि तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हो, कभी इनको इनकी नज़रों में ही गिराकर इस तरह से इनके साथ माइंड गेम खेली जाती हैं और इनके लिए जाल बिछाया जाता है। लेकिन जब डीएम देखते हैं कि मैंने अपना 100% दिया है, मैंने पूरी जान लगा दी है, लेकिन ये लोग खुश नहीं हो रहे हैं, ये लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं उस समय, और उल्टा इनको दर्द दिया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है, इनको इतना तोड़ा जा रहा है, इनकी ईगो की डेथ करवाई जा रही है, उसके बाद डीएम सरेंडर कर देते हैं। डिवाइन को सरेंडर होने पर ही डीएम को बताया जाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो, और ये जो आपके आसपास हैं ये आपके कार्मिक्स हैं, ये अपना कर्मा बैगेज क्लियर कर रहे हैं आपके साथ। तो इस तरह से डीएम के सामने भी ट्विन फ्लेम जर्नी का राज खोल दिया जाता है। तो गाइज़, इस तरह से डीएम को रोका जाता है डीएफ की तरफ आने से।